हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आपका न्यूज़ में चल रहा है। एग्जामिनर आपकी इसी चीज़ों से क्वेश्चन बनाता है कि कौन से टॉपिक आपके न्यूज़ में चल रहे होते हैं। तो जानेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से आप पहले आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज स्विस कैनाल नेशनलाइज्ड, यानी कि जो आपकी स्विस कैनाल है उसका राष्ट्रीयकरण कौन से साल हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन क्या क्या है? 1869, 1956, 1856 और 1969। अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 1869 है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, मैं आपको आंसर वीडियो के एंड में दूंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में क्यों मतलब ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है और क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या बात करी थी हमने? ब्रिक्स और एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दो टॉपिक को हम मेनली फोकस करेंगे। इन दो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूज़ में इसलिए है ये क्योंकि आपका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ओरिजिनली उसमें 5 मेंबर कंट्रीज़ थी, यानी कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने लिए एक बैंक बनाया है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। बेसिकली इसमें ये 5 कंट्रीज़ थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इजिप्ट ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और आपका ब्रिक्स तो न्यूज़ में है ही, क्योंकि इस बार का जो समिट हुआ है, जो 13th समिट हुआ है, 13th जो समिट हुआ है ब्रिक्स का, वो कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया ने होस्ट करा है। न्यू दिल्ली में ये हुआ है, जिसके चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में है क्योंकि इस साल इंडिया में हुआ है। तो जानेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर ही लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है, ठीक है, क्या ये बला है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक्स जो है बेसिकली एक एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होती है। किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है? 5 मेंबर इसकी कंट्री हैं। कौन कौन सी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 मेंबर कंट्रीज़ की होती हैं। 5 वर्ड्स हैं तो 5 लेटर हैं, तो 5 मेंबर कंट्री हैं। बी से आपका ब्राज़ील हो गया, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब होता क्या, 2001 से ही इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी कि मतलब ऐसे कोई एक्रोनिम दे दिया गया था कि ब्रिक्स होगा, एक ब्रिक होगा बेसिकली। एस साउथ अफ्रीका, अभी हम बात करेंगे कब जुड़ा था। तो 4 मेंबर कंट्री बोला गया था कि होंगी, लेकिन 2006 से इन्होंने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था। तो 2006 में ये बेसिकली काम में आया था, तो 2006 में इसकी फॉर्मेशन मानी जाती है। जब तक 2010 से पहले तक इसमें 4 मेंबर कंट्री हुआ करती थी। कौन कौन सी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। लेकिन 2010 के बाद इसको ब्रिक्स बोला जाने लगा। ब्रिक्स क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन करा, इसलिए इसको ब्रिक्स बोला जाने लगा। तो अब टोटल इसमें 5 मेंबर कंट्री है, मैंने वो आपको बता दिया है, आप याद कर लेंगे, बहुत ईजी है याद करना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका ब्रिक्स है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें कि सारी मतलब बड़ी लार्ज कंट्रीज़ आती हैं, सारी डेवलप्ड कंट्री हैं। तो 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये लेता है अपने आप में, मतलब 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी ब्रिक्स में आती है। क्योंकि आपको पता होगा चाइना नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया नंबर 2 पे है, बहुत जल्दी नंबर 1 पे आ जाएगा। तो इंडिया और चाइना जैसी इसमें और रशिया जैसी बड़ी कंट्री हैं, तो इसलिए 40% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी ब्रिक्स के अंडर आती है, ठीक है। और 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी ये कवर करता है। तो देख सकते हैं कितना क्रिटिकल रोल ये निभाता है, मतलब कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जा सकता है। तो यही है ब्रिक्स के बारे में। अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक देख लेते हैं अब क्या है एनडीबी, क्योंकि ब्रिक्स जो है, जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो आपका बेसिकली ब्रिक्स का ही पार्ट है। ब्रिक्स ने ही इसको बनाया था, ठीक है। तो जो आपका 4th समिट हुआ था न्यू दिल्ली में 2012 में, जो कि अगेन इंडिया में हुआ था, ये बेसिकली जो ब्रिक्स समिट होता है वो उनके क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही होता है। जैसे आपकी ब्रिक्स की क्रोनोलॉजी है ना, जैसे इस बार 13th ब्रिक्स समिट इंडिया में हुआ है, तो 14th कहाँ होगा आपका? चाइना में। 2022 का कहाँ होगा? चाइना में। हर साल होता है, आपके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पे, और होस्ट जो कंट्री कर रही होगी वहाँ पे तो आपका जो भी, जैसे इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको होस्ट करा, ठीक है। तो 4th ब्रिक्स समिट जब 2014 में हुआ था, तभी बात करी थी कि एक न्यू डेवलपमेंट एक ऐसा बैंक बनाते हैं जो बेसिकली क्या करेगा, मतलब हेल्प करेगा, जो भी हमारी ब्रिक्स कंट्री हैं उनको हेल्प करेगा, या सिर्फ ब्रिक्स कंट्री नहीं और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, ताकि उनको मतलब जो भी गरीब देश हैं उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। इसलिए आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएगा, ठीक है। अगर हम इसके पर्पज़ की बात करें तो क्या क्या इसके पर्पज़ हो सकते हैं? सपोर्ट करता है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी हैं, जैसे मैंने बात कर ली कि जो भी डेवलपिंग कंट्री एक ब्रिक्स को तो करेगा ही करेगा, जो इसकी फाउंडिंग मेंबर है उनको तो करेगा ही, लेकिन जो और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी ये लोन प्रोवाइड करके या गारंटी प्रोवाइड करके या फिर उनको और भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करके ये उनको हेल्प करता है,
ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए, क्योंकि हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो कहाँ पे है, संगाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी। अगर अभी हमने करंट सिनेरियो की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया, इजिप्ट कंट्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले और कौन कौन सी हैं, 5 तो हमने बता दिया। फाउंडिंग कंट्री हैं, जो भी इसके ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट है। और कौन है, इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया अभी। बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे, जो कि आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिकन की कंट्री है। इन्होंने भी इसको ब्रिक्स को, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक को सितंबर में ज्वाइन करा था लास्ट टाइम, ठीक है। और अभी हमने बात कर ली जैसे कि किसने करा, इजिप्ट ने, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं। तो ये बात अभी किसने बताई है कि जो ये इजिप्ट है वो न्यू मेंबर कंट्री आ गई है, तो वो कौन है, आपके हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन हैं, जिनका नाम है अरिंदम बागची। इनका नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि इस टाइम आपका इंडिया में हुआ है समिट, तो इंडिया ने ही मेनली इसको हाईलाइट करा है। तो जो हमारे स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची हैं, इन्होंने बोला है कि आपका इजिप्ट ने अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको ज्वाइन करा है। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही था, इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि स्विस कैनाल कब नेशनलाइज्ड हुई थी, ठीक है। इसका सही आंसर आपके लिए है 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1869 में ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। पता चला था कि स्विस कैनाल है। स्विस कैनाल बेसिकली है क्या, ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और ये यहाँ पे रेड सी है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है और ये एशिया वाला पार्ट है। यहाँ बीच से आपकी एक कैनाल जाती है। कैनाल बेसिकली क्या होती है, 2 पानी के जो स्रोत हैं उनको जोड़ने का ये काम करती है। तो यहाँ से ये जो रास्ता जाता है, पतला सा संकरा सा रास्ता है, इसको बोला जाता है स्विस कैनाल, ठीक है। 1869 में ये फॉर्म हुई थी और 1956 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।